क्या देश में हो रहा है, जहाँ देखो राजनीति राजनीति। यही हाल रहा तो क्या हो जाएगा देश का, बेड़ा गर्क हो। पापा जी मैं जा रही हूँ, आज मेरा ऑडिशन है। तो मेरे डायरेक्टर साहब बोले कि जल्दी आ जाने के लिए, टाइम पे पहुँच जाने के लिए। 8 बजे ही था पर लगता है कि मैं टाइम पे नहीं पहुँच पाऊंगी। सुन, यानी हमारी लाख समझाने के बाद तुम कुछ समझने के लिए तैयार नहीं हो बेटा। पापा आप ऐसे क्यों बोल रहे कि मैं गलत कर रही हूँ, ये लाइन गलत है। पापा ये लाइन बहुत अच्छा है, अगर मैं स्टार बन जाऊंगी तो पता है आपको बहुत बड़ा नाम होगा। देखते हैं हीरो हीरोइन के लिए बाप रे कितना लोग देखने के लिए तरसते हैं। तो जब मैं आऊंगी ना घर पे स्टार बन के, तो आप लोग बोलेंगे देखो ये फन्ना की बेटी जा रही, इसकी बेटी जा रही, इसकी पोती जा रही। कितना नाम होगा पापा, बोलो कितना नाम होगा आपका। एक चीज तुमको बताओ, लोग हमको क्या क्या बोलता है इसका ख्याल नहीं। देखो बेटा, ये बाहर से देखने में ये लाइन है ना बहुत अच्छा है, अंदर जाने के बाद जो है ना ये जितना बाहर से देखने में अच्छा है उतना ही अंदर में बहुत खराब है ये लाइन। और कहो क्या बनना चाहती हो, हम क्या सोचते थे तुम पढ़ लिख करके हाँ कोई अच्छा जॉब करोगी, IPS की कंप्लीट करोगी, तुम उसकी तैयारी करोगी। क्या ये मॉडलिंग देखते हैं, मतलब मैगजीन सब में देखते हैं, पत्रिका में देखते हैं, बदन उघाड़ करके हाँ ये हो गया क्या, बदन उघाड़ करके नुमाइश करना। बेटा हम उस समाज से रहने वाले नहीं हैं, हम लोग साधारण परिवार से हैं, समझ गए पापा ना। कोई बात नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं कि बड़े बड़े पैसे वाले लोग, बड़े घर की बेटी ही जाती है, गरीब लोग की बेटी भी जाती है। जब गरीब घर की बेटी जाती है ना तो उसका नाम जब होता है ना तो उसका क्या बोलूं पापा। अरे बेटा तू दूसरे लाइन में मेहनत करो बेटा, ये सब चीज छोड़ दो। पापा मैं इतना दिन से स्ट्रगल कर रही हूँ बस इसी लाइन के लिए, अब मेरी मेहनत बिल्कुल बेकार चली जाएगी। तो पापा प्लीज आप आशीर्वादों में जा रही हूँ, और आप ऐसा कि मैं ऑडिशन में सिलेक्ट हो जाऊँ। फिर देखना जब मैं फिल्म में आऊंगी ना फिर सब देखते रह जाएंगे मुझे। मैं मुंबई में फ्लैट लूंगी, आपको बुलाऊंगी, तब देखना मैं जहाज से आऊंगी जाऊंगी। पापा मेरा सपना बहुत ऊपर है। पापा देखो बेटा, आज तक हम तुमको किसी भी चीज के लिए मना नहीं की, जब जो बोली हो हम वो चीज पूरा किए हैं। लेकिन बेटा ये लाइन छोड़ दो, हमको पसंद नहीं है, ना हमको पसंद है ना समाज को पसंद है, और ना ही हमारे जितने रिश्तेदार हैं किसी को ये बात। तुम जानती हो कितने लोग हमको फोन कर करके क्या क्या ताना बोलता है, क्या क्या बोलता है कि आपकी बेटी ऑर्केस्ट्रा में नाचने के लिए जाती है। अरे पापा वो लोग के पास दिमाग ही नहीं है, उतना ही दिमाग है तो लोग क्या सारा दिमाग तुम्हारे पास है। मुझे आपकी लेक्चर से कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं जा रही हूँ, मेरा ऐसे भी टाइम ऑलरेडी ओवर हो चुका है। कैसे समझाओ इसको, कैसे समझाओ, समझने के लिए तैयार ही नहीं है। और क्या मेहनत करती है तो स्टार हो जाएगी। अरे कितना स्टार के चक्कर में तो बर्बाद होकर के घर पकड़ ली है, आत्महत्या कर ली है, स्टार बनेगी। अच्छा हम क्या करेंगे, हम तो समझाएंगे ही ना, जब नहीं समझोगी तो हम क्या करेंगे। करो जो करना है सो, हमको जो दिन देखना है हम जानते हैं, खूब अच्छी तरह जानते हैं कि एक न एक दिन जो है ना हाँ वही होगा जो हम जिस चीज का हमको शक है, जिस चीज का शक है वही होने वाला है, वही होने वाला है। हेलो हाँ मल्होत्रा जी बोले हैं जी। उसमें जो है आप जो ऑडिशन लेकर के तो कितने लड़का और कितने लड़कियों को सेलेक्ट करके CV दिए थे हमको। अच्छा ठीक है, हम शॉर्टलिस्ट थोड़ा देख लेते हैं, रात में देखेंगे जी। हाँ और आपके पास जितना भी प्रोग्राम और स्टोरी हम भेजे हैं ना उसका शॉर्टअप निकाल के थोड़ा सा हमको जो है सो भिजवा दीजिएगा, ठीक है। हाँ इसी हिसाब से फिर हमको शेड्यूल रखना पड़ेगा जी। ठीक है ठीक है। मैं कम इन सर। कम इन, सिट डाउन। थैंक यू सर। सर जी बोलिए। मैं ऑडिशन दे करके गई थी परसों, तो मैं इसके लिए पूछने आई हूँ क्या हुआ मेरा ऑडिशन का। जी
आपका जो है ना जी सीवी वगैरह हम देखें, ठीक है जी सर। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें बदलाव की बहुत ज़रूरी है, वो आपको करना है। तो खास करके आज जो हम वैसे ही क्लाइंट्स को बुला ही रहे हैं वो सारा दुरुस्त करने के लिए, ठीक है जी। हाँ, तो आज जो है ना आपका जो भी लाइफ स्टाइल है उसमें कुछ कुछ हम क्राइटेरिया आपको बताएंगे, ठीक है, जी इसके हिसाब से आपको काम करना है, समझ गए, जी ताकि आप मेरे वेब सीरीज के लिए परफेक्ट हो जाइए, ठीक है। जी जी सर। हाँ देखिए, हम इसीलिए जो है ना जितना भी मॉडल सब थी जो सब जी। मॉडलिंग कर रही थी उस सब को चुन करके लाए। अब उसमें से भी हमको छांटना पड़ेगा, जी सर। समझे। जी इसीलिए कुछ कुछ टिप्स वगैरह है जो हम आपको बता देते हैं, उस हिसाब से आप अपना सीवी रिज्यूम हमको रिसेंड कर दीजिएगा, ठीक है, जी सर। और तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप एक काम कीजिए, आप अंदर चलिए, ठीक है। ओके सर। ओके। ओह इसको तो अच्छे ढंग से सिखाना पड़ेगा, ये तो कुछ भी नहीं जानती होगी। ठीक है, सिखा देंगे इसको। अच्छा चलिए, आपका तो हम प्रोफाइल देखें, ठीक है, प्रॉपरली। तो आपका बिहेवियर वगैरह तो हमने ना चेक किया, उसमें तो जो लिखा था आपका जो पिक्चर जी वगैरह हाँ, था वो था, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपको फुल्ली हेजिटेशन से दूर रहना होगा। जैसे कि मान लीजिए बता रहे हैं, ऐसे ऐसे हम हाथ रखें, ठीक है। तो जैसे अभी आप थोड़ा सा घबरा रहे हैं ना, ये घबराना मतलब अपने अंदर से पूरा निकाल दीजिए, ठीक है। ऐसे फिर उसमें हाथ पकड़ेगा, ठीक है, मतलब सीन जो होता है इस हिसाब से, ठीक है। इस हिसाब से मतलब कि कहीं भी आपकी बॉडी में टच हो, ठीक है सर। आप हाँ तो फिर हाँ यही चीज देखिए, अभी आपके साथ हेजिटेशन हो रहा है ना, मैं कर लूंगी सर, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लूंगी। आप मेरे कहने का मतलब नहीं समझे। अभी अगर मान लीजिए हम यहाँ पे टच करें, आपको हेजिटेशन हो रहा है, इसी हेजिटेशन को तो हमको दूर करना है। नहीं सर, मैं तो कर लूंगी, मुझे वहाँ पे कोई हेजिटेशन नहीं होगी। देखिए हम जो है ना आज 15 साल से इस इंडस्ट्री में है, और बहुत सारी लड़कियाँ आती है और काम करती है। जब तक उसका हेजिटेशन दूर नहीं होता ना, कितना भी बोलिएगा ना आप कि हम कर लेंगे, फिर जा करके कैमरा के सामने वैसे ही हो जाता है, फिर हमको प्रॉब्लम होता है। तो देखिए ये सब चीज़ दूर करना ही होगा, समझ गए। अगर ये सब चीज़ दूर नहीं हुआ तो आप नहीं कर सकते हैं, फिर दिक्कत होगा हमको। आप ये हेजिटेशन दूर कर लेते हैं जी, तो यू आर वेलकम इन माय वेब सीरीज। ओके सर, मैं कर लूंगी। कर लीजिएगा ना। हाँ हाँ जी। ठीक है, छोटा सा एक आपको हम दिखाते हैं, वो देख लीजिए। देखिए इसमें जो है ना, जो भी है आपका फिगर, आपका एयर है ना, जी, जो सर। आपका है, ये सारा सब कुछ जो है बिल्कुल दिखना चाहिए। देखिए जैसे स्माइली फेस हुआ, ठीक है, जी जी सर। ये देखिए ये सब जो है ना पूरा एकदम ऑफ करके रखना है, ताकि एकदम फुल करके आप शॉट दे सकें। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना। ये जो है इसको, हाँ सर। क्या हुआ सर मैं कर लूंगी, आप बातें से बोलो, मैं समझ जाऊंगी। नो टचिंग सर। अरे सर, ऐसा नहीं होता है, टच तो होगा ही, अगर नहीं टच होगा तो फिर कैसे होगा बताइए। नहीं सर, मैं बोली ना, मुझे वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मैंने बहुत सारा ऐसा किया है काम, तो मैं अच्छे से काम कर लेती हूँ। आप हमको बताइएगा सो हम थोड़े न मानेंगे, ऐसे थोड़े होता है। हम भी कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं ना किस लड़की को क्या प्रॉब्लम होता है। जो लड़की यहाँ पे हिचकिचा रही है मेरे सामने, वो कैमरा पे क्या करेगी। तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, बात समझिए। देखिए जैसे कि ऐसे है, अब ऐसा सीन है, ऐसे सीन करने में जब तक आप कंफर्ट नहीं होंगे तो फिर जी सर, मैं हो जाऊंगी सर। आपको छोटा सा क्लिप हम दिखा देते हैं वेब सीरीज का, आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कैसे काम होता है, ठीक है। ओके सर, ठीक है, चलिए आइए 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 आइए।
अरे बेटा, क्या हुआ तुमको? क्या हो गया? बेटा क्या हुआ? कितना अच्छा गई हो कि पापा मैं जा रही हूँ ऑडिशन देने के लिए। हमारे मना करने के बाद भी तुम चली गई, और गई हो तो कितना अच्छा हंसते हुए गई हो, और आई हो तो इस आखिर हुआ क्या है? क्या हुआ है बेटा, बोलो। पापा, पापा मैं आपकी बात काट के बहुत बड़ी गलती की हूँ। गलती? मुझे आपका बात नहीं काटना चाहिए था पापा। क्या हुआ है बेटा ऐसा? पापा आखिर हुआ क्या? आखिर हुआ क्या बेटा? पापा खुल के बताओ। पापा तुम बैठो, तुम ठीक से बैठो। क्या हुआ है बेटा, हमको बताओ। पापा वो प्रोड्यूसर मेरे साथ मोलेस्ट किए। क्या तुम्हारे साथ? देख ली ना अंजाम है? हम तुमको कितना समझाते थे बेटा कि ये लाइन जो है ऊपर से देखने में बहुत अच्छा लगता है। लोग तरह तरह का सपना लोग देखता है कि मैं ये बन जाऊंगी, मैं वो बनूंगा, मैं ये करूंगा। लेकिन बेटा मैं पहले भी कहता था और अब भी कह रहा हूं कि ये चकाचौंध की दुनिया है। हर इंसान को सफलता नहीं मिलता है, हर इंसान को सफलता नहीं मिलता है। आज वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। कहो क्या कर ली तू? कोई बात नहीं बेटा, हम अभी शिकायत करेंगे। चलो नहीं पापा, चलो पुलिस के पास। नहीं पापा, ये लाइन ऐसा नहीं है। ये कोई प्रूफ नहीं छोड़ते। मेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जिसके थ्रू मैं उसके ऊपर इल्जाम लगा सकूं। अरे बेटा अगर शिकायत नहीं करेंगे तो आज तुम्हारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। किसी को तो आवाज उठाना पड़ेगा ना। हम जानते हैं बेटा कि आवाज उठाएंगे तो हमारी ही बदनामी होगी, लेकिन तुम्हारे आवाज उठाने से और भी जो लड़कियां हैं जो इस लाइन में जाना चाहती है, कम से कम उसको तो संदेश मिलेगा ना। किसी एक को तो आगे आना पड़ेगा ना बेटा, किसी एक को तो आगे आना पड़ेगा ना। हम जानते हैं कि तुम जब इस लाइन में जा रही थी तो उस समय भी हमारी बदनामी हुई, थोड़ी सी और बदनामी हो जाएगी बेटा। नहीं पापा, नहीं पापा, नहीं। क्या हो गया?